नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्टर परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से भी वार्ता की। बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संगठन की मांगों की जाँच के लिए एक टीम गठित करने और 15 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय सीमा के भीतर समस्या को समाधान नहीं हुआ तो संगठन जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा आंदोलन करेगा। ठाकुर पूर्ण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा RDSS योजना के तहत जनपद में विद्युत सुधार कार्य का जिम्मा L&T कंपनी को सौंपा गया था, जहां बिजली विभाग और संबंधित कंपनियों के अधिकारियों ने पुराने तारों और अन्य सामग्री के मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। देखो, मुद्दा ना सबसे बड़ा मुद्दा तो है घोटाले का। L&T कंपनी ने जो जनपद मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली में जो काम लिया था विद्युत सुधार योजना का, उसमें मैं पहले भी आप लोगों को अवगत कराया था प्रेस वार्ता के माध्यम से, फिर सहारनपुर में प्रेस वार्ता करी। उसमें आज ये हम लोगों ने डीएम साहब से, एडीएम साहब से, बिजली के जो भी अधिकारी है उन सबसे वार्ता करी डीएम साहब की उपस्थिति में, और उस पर गहनता से हमने ये बात कही कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा के इसमें ये देखें जो हमने बात बताई ये बात कितनी सच है और इस पर कार्रवाई हो। L&T के अधिकारी भी यहाँ थे। डीएम साहब ने बहुत सख्त लहजे में एक कमेटी बनाई और ये भी कहा कि भाई मैं 15 तारीख से पहले इस पूरे विषय में जांच करूंगा। चाहे वो टोल का मसला हो, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई 2 सर्विस रोड पास है, उसका पैसा भी पास हो गया लेकिन नहीं बनी। इसमें भी उन्होंने पीडी से बात करी, पीडी को बुलाया और उन्होंने कल का समय अधिकारियों को दिया कि कल सब लोग मेरे पास आवे, इसमें बैठ के चर्चा करेंगे और 15 तारीख से पहले चाहे वो चकबंदी का विषय हो, चकबंदी में बहुत अनियमितता है, आप लोग बार बार लिखते भी रहे, आप लोग बताते भी रहे। हम लोग हमेशा जनपद में जो काम अधिकारियों तक किसान नहीं पहुंचा पाता उसे समूह के रूप में पहुंचाने का प्रयास करें। 15 तारीख तक का समय है। यदि इस पूरे विषय पे, चाहे वो चकबंदी का हो, चाहे वो बिजली का हो, आवारा गोवंश का हो, टोल का हो, यदि 15 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय या सभी अधिकारी इसमें मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो 15 तारीख को इसी कलेक्ट्रेट में एक बड़ी किसान मजदूर अधिकार महापंचायत रखी जाए। आज कई मुद्दे थे। फिलहाल तो आप लोग ये समझ लें, किसान के पास इस समय तीनों टाइम की रोटी खाने का भी टाइम नहीं है। गेहूं की कटाई चल रही, भूसा ढुआई चल रही, उधर ईख बुआई चल रही। किसान बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठना पड़ा तो आप लोग समझ सकें कितना गंभीर मामला है। इस जनपद में एक योजना आई थी सरकार की, पूरे प्रदेश में ही थी। यहाँ एक योजना आई थी RDSS, जिसमें जनपद के खंबे और तार पुराने वाले उतर कर नया वाला केबल डलना था। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, बिजली विभाग और यहाँ की जो कंपनी थी L&T कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा बंदरबाट इसमें कर दिया। यहाँ पे लगभग 200 से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरनगर में आया था, इन लोगों ने क्या करा, जैसे किसी गांव का सर्वे करा 10 किलोमीटर का, इन लोगों ने उसमें बिल लगा दिए 40-40 किलोमीटर के। किसी गाँव का सर्वे करा 8 किलोमीटर का, बिल लगा दिया उसमें 35 किलोमीटर का। तो इतना बड़ा बंदरबाट है। दूसरा, जो पुराना सामान उतरा, जो पुराने तार और पुराने खंबे जो गांवों में से उतरे, इसका नियम है कि 80% सामान स्टोर में जमा होना चाहिए, लेकिन स्टोर में 10%, 20% सामान भी मुश्किल से जमा नहीं किया गया। वो सामान यहाँ की लोकल कॉलोनियों में लोकल ठेकेदारों को बेच दिया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। दूसरा, चकबंदी के मुद्दे भी थे, हाईवे के मुद्दे भी थे, अन्य भी कई मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मुद्दा हम लोगों ने भ्रष्टाचार का इसलिए उठाया क्योंकि वो L&T कंपनी का कार्य धीरे धीरे वो लोग आनन फानन में समापन करने की ओर तैयार है। इसलिए हमने वो मुद्दा उठाया कि वो काम आनन फानन में निपटे, जो सरकार की योजना है उसका लाभ जनता तक मिले। कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। देखो, बड़े आंदोलन की तो तैयारी पूरी थी, बड़ा आंदोलन की तैयारी चल भी रही है, लेकिन अभी फिलहाल समय किसान पे नहीं है। फिलहाल समय बहुत व्यस्त है किसान। अभी हमारी डीएम साहब की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों से वार्ता हुई है। डीएम साहब ने हमसे इसमें 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन के समय को हम लोग, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है कि जो डीएम साहब चाहे और उस पर समाधान ना हो। हमने 15 दिन का समय भी दे दिया है और हमने इसमें आगामी 15 मई की एक बड़ी पंचायत, अगर समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो बड़ी पंचायत यही मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में होगी, और वो इतनी बड़ी पंचायत होगी कि एक भी सरकारी दफ्तर उस दिन नहीं खुलेगा। देखिए, किसान मजदूर संगठन के यहाँ पे किसान यहाँ पे इकट्ठे हैं और इन लोगों के कई विभागों के इशूज पे आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें कि बिजली विभाग, चकबंदी विभाग, कुछ NHAI के इशूज थे, गन्ना विभाग के, पशुपालन विभाग के इशूज थे।
उन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष वार्ता की गई और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग गहराई से कार्रवाई करेंगे और जहां पे लगता है हम लोगों को जांच कराने की आवश्यकता है वहां पे जांच भी कराएंगे और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से हम लोग नियम पर कार्रवाई करेंगे।